कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 31। चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। तो चैप्टर 4 है और अमृता एक लड़की है, ये उसकी कहानी है। दिस इज़ ए ट्रू स्टोरी, यह एक सच्ची कहानी है। फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले की। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, यानी कि 300 साल पहले की, लगभग इतने साल पुरानी ये कहानी है। इन ए विलेज कॉल्ड खेजड़ी, एक गांव है जिसे हम खेजड़ी बोलते हैं। खेजड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में। हमारा फर्स्ट चैप्टर था ना मैप का, तो राजस्थान में एक विलेज है जिसे खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। लिव्ड अमृता, अमृता उस गांव में रहती है। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये देखो, राजस्थान में जोधपुर के पास क्या है? खेजड़ी गांव है। और खेजड़ी क्या है? एक आगे ट्री है, उसके नाम से इसका नाम खेजड़ी पड़ गया। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज डैट ग्रीव देयर। तो जो ये खेजड़ी गांव है, इसका नाम कैसे पड़ा? बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज, तो काफ़ी खेजड़ी वृक्ष थे, जिससे के कारण इसका विलेज का नाम खेजड़ी पड़ गया। तो खेजड़ी कहाँ पे होता है? राजस्थान में, जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये ट्रीज पाया जाता है। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। तो इस गांव, खेजड़ी गांव के जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। किसका? प्लांट्स का, पौधों का, वृक्षों का और पशुओं का। गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक्स, देखो बर्ड्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। रोम्ड फियरलेसली देयर, यानी कि बिना डर के, रोम्ड होता है घूमते रहते हैं यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स, किसी बात का कोई डर नहीं होता। फियर क्या होता है? बिना डर, डर, और लेसली मतलब बिना डर के। द पीपल ऑफ दिस विलेज रिमेंबर, गांव के लोगों को याद है, रिमेंबर व्हाट देयर एल्डर्स, कि जो उनके पूर्वजों से बड़े थे, टेल देम, उन्हें कहकर गए थे, ये यूज टू से, कि वे कहते हैं अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, यानी कि हम पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो आपको पता है ना, पेड़ पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। वैसे भी पेड़ पौधों से हमें मेडिसिन्स भी मिलती है, फर्नीचर बनाने के भी काम आता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोर प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। तो ये चीज़ें, ये जो लाइन है, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव, सर्वाइव होता है रहना, लाइफ, जीवित रहना। पशु और जो पौधे हैं वो हमारे बिना रह सकते हैं, यानी कि मनुष्य के बिना रह सकते हैं। व्हाट वी कैन नॉट सर्वाइव, हम नहीं रह सकते विदाउट दैम, इनके बिना, यानी कि पौधे और पशुओं के बिना। अमृताज फ्रेंड्स, अमृता के फ्रेंड्स कौन से हैं? वही है प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, अमृता क्या करती है? हर सुबह जल्दी उठती है। एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं। किनको? ट्रीज को। शी वुड चूज ए स्पेशल ट्री फॉर द डे, वो क्या करती है? एक खास वृक्ष को चुन लेती है दिन के लिए। एंड क्या करती है? शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक, और वृक्ष की जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनको बाजुओं, अपनी बाजुएं उनके चारों ओर, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, जैसे कि हम हग करते हैं ना, वैसे अपने अराउंड कर लेती है। एंड विस्पर टू द ट्री, और उसको क्या करती है? वही जो मैंने आपको कहा, बाजू में ले लेती है, उसको हग करती है अपने फ्रेंड समझकर। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, और कहती है तुम बहुत मजबूत और सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तो हमारे लिए, मतलब हम तुम्हारी क्या करेंगे? केयर करेंगे। थैंक यू ट्री, और ट्री भी क्या करते हैं? हमारी केयर। तो वो ट्री को क्या कर रही है? धन्यवाद कर रही है। आई लव यू वेरी मच, ट्री को कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। गिव यू स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, और तुम हमें क्या देते हो? स्ट्रेंथ देते हो, बल देते हो, शक्ति देते हो। लाइक अमृता, अमृता की तरह अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री, वो भी कुछ बच्चे स्पेशल ट्री को चुन लेते हैं। दे वुड
प्ले फॉर आवर्स, कुछ घंटों के लिए खेलते हैं, इन द शेड ऑफ द ट्री, वृक्षों की छाया में, क्योंकि वृक्ष में छाया भी देते हैं ना। आगे क्या है क्वेश्चन, इज देयर ए प्लेस नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई ऐसा स्थान है, या स्कूल के पास, या अलोंग द रोड साइड, या सड़क के एक तरफ, वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। अब कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही उगाते हैं, ठीक है ना, जैसे पार्क में या रोड साइड किसी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इन्होंने पूछा इज़ देयर प्लेस नियर योर हाउस, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ ए बिग पार्क नियर माई हाउस, कि मेरे घर के पास एक बड़ा सारा पार्क है, आप लिख सकते हो। और पार्क में क्या है, देयर आर सेवरल बिग ट्रीज, बहुत बड़े बड़े क्या हैं, वृक्ष हैं, ठीक है। वाई वर दे प्लांटेड देयर, तो वहाँ पे इन्हें वहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो ट्री है वो हमें क्या देते हैं, शेड, छाया देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, और एयर को क्या रखते हैं, तरोताज़ा रखते हैं। तो ये हमने प्लांट्स। यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, क्या इनकी कोई केयर भी करता है, जैसे पार्क में लगे होते हैं रोड साइड में, हाँ करते हैं, जो पार्क में है वहाँ पे क्या आते हैं, गार्डनर आते हैं। येस आई हैव सीन गार्डनर टेकिंग केयर ऑफ द ट्री, अगर पार्क है, ठीक है। हु डज दिस, यानी कि कौन करता है, तो हमने गार्डनर लिख दिया। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी वन ऑफ द ट्री, क्या इन वृक्षों पे फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, जो कोई फ्रूट वाला है, जैसे मैंगो, नीम दवाई मेडिसिन के काम आता है, मैंगो फ्रूट होता है। हु ईट्स दिस फ्रूट्स, और इनके फ्रूट्स कौन खाता है, तो हम लिखेंगे येस देयर आर ए फ्यू मैंगो एंड गुआवा ट्रीज। अब देखो लोग कहीं अपने जो उनका खुद का गार्डन होता है घर के बाहर लगाते हैं, वहाँ पे गुआवा के, मैंगो के लगा लेते हैं ना, तो इसमें कौन का, घर में तो घर के खाएंगे, जब बाहर के बच्चे खा लेते हैं। अब जो पार्क में है उसमें एनिमल्स भी खाते हैं, बर्ड्स भी खाते हैं, वो चोंच मार के चले जाते हैं, और चिल्ड्रन भी क्या करते हैं, ईट देयर फ्रूट्स, इन फ्रूट्स को खाते हैं। आगे देखो, ललिता फील्स डैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल, ललिता फील कर रही है कि जो छोटी छोटी घास होती है और छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उसके स्कूल की दीवार के आसपास लगे हुए हैं। विल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन, वो किसी के द्वारा नहीं लगाए, अपने आप लग गए। डू यू नो एनी प्लेस, क्या आप ऐसे स्थान को जानते हो जहाँ पे ये घास, प्लांट या कोई और वृक्ष ऐसे उगाया हो, देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड, किसी के बिना लगाए, बाय एनीवन। यस, कहाँ देखते हैं हम, अलोंग द रोड साइड, जा खेतों में कई बार ये फालतू की घास जो हम जिसको खरपतवार कहते हैं, ये कई पौधों के साथ वैसे ही ग्रास लग जाती है। ग्रास या सम प्लांट्स ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड, ये हम क्वेश्चन से ही लेंगे, विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनिमल, बिना किसी के लगाए रोड साइड में या खेतों में, फार्म्स में लग जाते हैं। वाई डू यू फील, आप क्या फील करते हो, दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, जब ये लग जाते हैं तो क्या है, हम क्या फील करते हैं कि ये नेचर के द्वारा लगे हैं। कोई, नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्री, इनको कोई नहीं लगाता, नो वन कोई नहीं लगाता, और ये दे ग्रो इन नेचर, ये प्रकृति में, कुदरत में, ऑन देयर ओन, अपने आप लग जाते हैं। और हम क्या फील करते हैं, हम क्या फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दे, वी फील हैप्पी, कि हम देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं। आगे है ट्रीज इन डेंजर्स, अब इन ट्रीज के ऊपर खतरा बना हुआ है, देखो क्या है। टाइम वेंट, समय बीतने के बाद, अमृता वाज नाउ ग्रोन अप, अमृता क्या हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, जब वो हर रोज सुबह जाती थी ना अपने ट्रीज को मिलने के लिए, शी सो डैट देयर वर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज, एक दिन वो क्या देखती है कि उसके गांव में, हर विलेज, उसके गांव में कुछ स्ट्रेंजर, अजीब लोग जो उसने कभी देखे ना हो, ठीक है, वो दिखते हैं। दे हैड एक्सिस, उनके हाथ में क्या थी, ये देखो पिक में दिखा रखा है, कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी किसके लिए होती है, ये पेड़ काटने के लिए, ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा, द किंग हैड सेंट, कि राजा ने हमें भेजा है, टू कट ट्रीज, वृक्षों को काटने के लिए, फॉर वुड, किसके लिए, लकड़ के लिए, क्योंकि फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। द वुड वाज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, क्योंकि राजा के महल में लकड़ की जरूरत है बिल्डिंग बनाने के लिए। अमृता वाज शौक, अमृता बहुत चौकन्नी, मतलब शौक हो जाती है देख के कि वे पेड़ों को काटने के लिए आई है, हैरान हो जाती है। शी वेंट टू द ट्री, वो ट्री के पास जाती है। डैट द मैन वर अबाउट टू कट,
जो वो आदमी बिल्कुल कटने को तैयार थे उस ट्री के पास चले जाते हैं। जैसे कि देखो आपको इस पिक में दिखा रखा है, ये देखो ये आदमी इस ट्री को काटने लगा है और उसने अपनी बाहों से इसको क्या कर लिया, हग कर लिया कि वो इसको ना काटे। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री, उसने अपनी आर्म्स ट्री के चारों ओर रखी। हग्ड इट टाइटली, और बड़ी टाइटली से बड़े जोर से उसको हग कर लिया। द मैन शाउटेड, जो आदमी थे वो चिल्लाना शुरू कर दिए। एंड थ्रेटन्ड हर, और उसको डराना शुरू कर दिया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, पर जो अमृता थी वो वृक्ष को छोड़कर नहीं गई। द किंग्स मैन, जो राजा के आदमी थे, हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, जो किंग के आदमी थे उन्होंने ऑर्डर को फॉलो करना था। दे हैड टू कट द ट्री, और वृक्षों को काटना था। ऑन सीइंग दिस अमृताज डॉटर, तो इसे देखकर अमृता की डॉटर एंड हंड्रेड ऑफ विलेजर, गांव के काफ़ी हंड्रेड्स में ओल्ड एंड यंग मैन, जिसमें बूढ़े और नौजवान थे, वो भी क्या हुए उस वहाँ पे आ गए और उन्होंने भी ट्रीज़ को हग किया टू प्रोटेक्ट देम, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। मैनी पीपल इंक्लूडिंग, बहुत से लोग, अमृता और उसकी डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज, मतलब मर गए ट्री को बचाते बचाते। ये देखो इस पिक में दिखा रखा है उनको ट्रीज को बचाते। ये इन्होंने देखो ट्रीज काट रखे हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने हग कर रखा है, और कुछ जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या हुए, वो मर गए। व्हेन द किंग हियर्ड ऑफ दिस, जब राजा ने इसके बारे में सुना, ही कुड नॉट बिलीव, वह उसको विश्वास नहीं हो रहा था। पीपल गेव अप देयर लाइफ, कि लोग पेड़ों के लिए, फॉर ट्रीज, पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, फिर उसने क्या किया, राजा ने अपने मतलब खुद गांव में क्या किया, विजिट किया, जाना चाहा। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर, वहाँ उसने गांव वालों से क्या सीखा, रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स, वृक्षों और पशुओं की रिस्पेक्ट करना सीखा। ठीक है, कि कैसे ये अपने ट्रीज और एनिमल्स को फ्रेंड्स कहते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, क्या आपको याद है कि इस गांव के जो बड़े थे पूर्वज क्या कह के गए। तो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही बताया था, देखो, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस व्हाट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो अगर पेड़ है तो हम हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम इनके बिना नहीं रह सकते। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो मैंने लिख रखा है, येस द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, अगर ये इसको कॉमास में लिख लेना, अगर पेड़ है तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, वी कुड सर्वाइव, कि हम जीवित रह सकते हैं, इफ़ दे वर नॉट ट्रीज एंड एनिमल्स, अगर वृक्ष और एनिमल्स ना हो। तो आपने ये डिस्कस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि वृक्ष हमें क्या देते हैं, छाया भी देते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं, वुड देते हैं, और मेडिसिन्स भी देते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं। मेन तो हमें हवा चाहिए, एयर। नो वी कैन नॉट विदाउट दैम, हम इनके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ट्रीज गिव ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और फूड, और वृक्षों से ही हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है, आगे है द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, अब गांव क्या होगा, सुरक्षित होगा, क्योंकि राजा ने आके विजिट किया तो उसको समझ आई। द विलेजर स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द ट्रीज अफेक्टेड द किंग्स ग्रेटली, तो गांव की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी वृक्षों और एनिमल्स के प्रति, वो राजा के मन में क्या हुई, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ग्रेटली इफेक्ट, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ही ऑर्डर, उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, फ्रॉम देन नो ट्री वुड बी कट, उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा, और नो ही कोई एनिमल को नुकसान पहुंचाया जाएगा इन दैट एरिया। इवन टुडे, आज से ही ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 साल बाद, द पीपल ऑफ दिस ईयर कॉल्ड बिश्नोई कंटिन्यू एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो 300 साल के लगभग बाद में इस एरिया के लोगों ने, जिनको बिश्नोई कहा जाता था, उन्होंने कंटिन्यू रखा इसी गांव की प्रक्रिया को, इसी गांव की प्रथा को, कि प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और उनको नाम दिया बिश्नोई। इवन थ्रू इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, ये रेगिस्तान के बिल्कुल मिडल में है, सेंटर में है, मध्य में है। दिस एरिया इज ग्रीन,
हरा है क्योंकि पेड़ पौधे हैं। एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर, और जो पशु हैं वो बिना डर के यहाँ पे रोम आज़ादी से घूमते हैं। डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास थर्ड, क्या आपको रिमेंबर है कि क्लास थर्ड में आपने पढ़ा था यू हैड मेड ए ट्री, आपने ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था। हाउ योर फ्रेंड नाउ, अब आपका वो जो फ्रेंड था ट्री वो कैसा है। आप किसी भी फ्रेंड को अपना ट्री बना सकते हो, जैसे मैंगो, नीम, तुलसी, जो भी बड़े बड़े बरगद, पीपल जैसे ऐसे ऐसे ट्रीज को अपना फ्रेंड बनाया, तो वो आपका फ्रेंड कैसा है। वाई डोंट यू मेक ए न्यू फ्रेंड दिस ईयर, तो आपने इस साल 4th क्लास में अपना नया फ्रेंड क्यों नहीं बनाया। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स आर ट्री, क्या आपने देखा है कि आपके फ्रेंड्स ट्रीज चेंज इन सम वेज, कुछ तरीक़ों से चेंज हो गए हैं इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ए ईयर, साल के कुछ महीनों में। तो जैसे हम पहले प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट से वो क्या बनता है, एक ग्रो बिग ट्री बन जाता है। तो आप राइट अबाउट एनी वन ट्री, एक ट्री के बारे में लिखोगे, कोई भी लिख सकते हो। मैंने मैंगो के बारे में लिखा है, आप नीम के बारे में लिख सकते हो, नीम मेडिसिन में काम आता है, कहीं उसमें भी काम आता है। तो इसकी भी लक्कड़ जो होती है बहुत, एक टीक लिख सकते हो, टीक होता है सागवान जिसकी वुड जो फर्नीचर में काम आती है, पर इसके फ्रूट नहीं लगता। तो आप कोई भी एनी ट्री लिख सकते हो। डज द ट्री फ्लावर, मैंगो पे आते हैं, यस इट फ्लावर्स। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, साल के पूरा साल ये एक जैसा रहता है। वैसे तो ये एवरग्रीन होता है, पर फिर भी नो द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री, कि सारा साल इसमें फ्लावर नहीं होते, क्योंकि ये कब आता है, गर्मी के मौसम में आता है। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, और कौन से मंथ में इसके पत्ते गिरते हैं, कब गिरते हैं, जनवरी के मंथ में। और ये एवरग्रीन होता है, वैसे तो पत्ते थोड़े बहुत झड़ते हैं, वैसे ये पौधा बना रहता है नवंबर टू जनवरी। जो क्या होता है, इसका थोड़े थोड़े पत्ते क्या होते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या ये इस ट्रीज पे फ्रूट लगते हैं, येस दे ग्रो ऑन द ट्री, हाँ येस दे फ्रूट, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री, इस ट्री पे फ्रूट भी लगते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रे, और कौन से मंथ में ये लगता है, मई टू सितंबर, ठीक है। मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च में आ जाता है, और कब पक कर तैयार हो जाती है, मई से सितंबर तक, गर्मी के पूरे मौसम में रहता है ये। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आपने इस फ्रूट को खाया, येस आई हैव ईटन मैंगोज, क्योंकि बच्चों का ये क्या होता है, फेवरेट होता है। समटाइम्स बैक, कुछ टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा, हाउ सम फिल्म एक्टर्स, कुछ फिल्म एक्टर्स ने क्या किया था, लीगल एक्शन लिया गया था उनके विरुद्ध फॉर हंटिंग ए ब्लैक बक। जैसे कि आपने सुना होगा सलमान खान को भी, उसने क्या किया था, डियर का शिकार किया था, उनके विरुद्ध क्या लिया गया था, लीगल एक्शन लिया गया था। तो हमें एनिमल्स और बर्ड का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। तो वाई डू पीपल हंट, लोग क्यों शिकार करते हैं, किसके लिए करते हैं, टू ईट, खाते भी हैं लोग, स्किन के लिए करते हैं, उनकी बोन्स के लिए, इनकी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, जहाँ अपने फ़न के लिए, मज़े के लिए। पहले के राजा लोग भी शिकार करते थे बर्ड्स और एनिमल्स का, तो वो अपने शौकिए करते थे। दीज आर रूल अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, कुछ रूल्स बने हैं एनिमल्स के शिकार के विरुद्ध। पीपल कैन बी पनिश, उनको पनिश किया जाता है, सज़ा दी जाती है फॉर हंटिंग, जब वो शिकार करते हैं। वाई डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, देयर इज़ फॉर दिस पनिशिंग, कि आप क्यों सोचते हो कि ये पनिशमेंट है। तो इस पे क्या लगानी चाहिए, प्रोविज़न, रोक लगानी चाहिए कि लोग क्या ना करें, हंटिंग ना करें। फॉर दिस पनिशमेंट हैज़ बीन मेड टू सेव एनिमल्स, कि ये पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है एनिमल्स को एंड बर्ड्स को सेव करने के लिए, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से यानी कि दादा दादी से बात करो और फाइंड आउट करो, पता लगाओ विच वर्ड्स दे सी अराउंड दैम, कि उन्होंने अपने चारों ओर कौन कौन से वर्ड्स देखे व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपकी एज के थे, यानी कि बचपन में थे। तो क्रो देखा होगा, स्पैरो, पैरट, पिजन, ईगल, बल्चर, कुकू एटसेट्रा, कोई भी जो आप लिख सकते हो इसमें लिख सकते हो। हैव द नंबर ऑफ सम दीज वर्ड बिकम लेस, अब इसमें से बताओ जो हमने वर्ड्स लिखे हैं ये कम क्यों हो रहे हैं, कौन कौन से कम हो रहे हैं, बल्चर और ईगल क्या हो रहे हैं, बिकम लेस, ठीक है। क्योंकि देखो क्रो भी दिखता है, स्पैरो भी दिखती है, पैरट भी दिखता है, ठीक है ना, ये कुकू कभी कभार दिखती है, पिजन तो दिखती है, ईगल और बल्चर कम हो रहे हैं, ठीक है। आर दे सम वर्ड्स और एनिमल्स, क्या कुछ वर्ड्स और एनिमल्स भी हैं विच दे कैन नॉट सी एनीमोर, जो और नहीं दिखते।
तो वो कौन है, जैसे टाइगर हो गया, चीता हो गया, ये हमारे क्या है, कैन नॉट बी सी एनी मोर। लिटिल बस्टर्ड, ये क्या होता है, लाइक उल्लू, जो आजकल बहुत कम हो रहे हैं। चीता लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो, और नॉट बी सीन एनी मोर, ये आजकल नहीं दिखाई देते। शांति's ग्रैंडफादर टोल्ड हर, शांति के दादू ने शांति को बताया, व्हेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, जब वो छोटे थे तो उन्होंने कुछ बर्ड्स देखे, लाइक स्पैरो, मैना, सीज टूडे, यानी कि कुछ ऐसे पक्षी देखे जो आजकल क्या हो रहे हैं, उससे कम हो रहे हैं। कैन यू मेक टू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो, वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस, कि ये अब कम क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। एक तो हंटिंग, लोग इनका शिकार कर रहे हैं, और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एक ये इसका दूसरा रीजन है कि वृक्षों को काटा जा रहा है जिससे उनको अपना क्या नहीं मिलता, होम नहीं मिलता, आर टू मेन रीजन विच आर लेस नंबर ऑफ दीज बर्ड्स। आगे देखो खेजड़ी, खेजड़ी क्या है, एक ट्री है, वही राजस्थान में, ठीक है, जोधपुर में। मोस्ट कॉमन ट्री, बहुत कॉमन ट्री है यहाँ पे राजस्थान में, डैट ग्रू इन अमृता's विलेज, जो अमृता के विलेज में है। विच काइंड ऑफ ट्रीज, कि कौन से टाइप का है, कौन से प्रकार का ट्रीज है। कैन यू सी ए लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा दिखता है, इन योर एरिया। अब आप अपने एरिया में लिखो, जैसे अमृता के गांव में क्या था, खेजड़ी था, तो उसके गांव का नाम खेजड़ी ही पड़ गया ट्री के नाम से। तो आप अपने एरिया में बताओ कि नेम टू सच ट्री, तो ऐसे 2 ट्रीज बताओ, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आई सी ए लॉट ऑफ टीक, टीक सागवान होता है, और मैंगो ट्री, मैंगो और नीम लिख सकते हो। जो आपको कोई और आपके एरिया में, तो कोई भी ट्री लिख सकते हो। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, आप अपने एल्डर से या पेरेंट्स से कुछ चीज़ के बारे में लिखो। तो ये मैंने मैंगो के बारे में लिखा है, आप टीक के बारे में, नीम के बारे में, जो भी आपने लगा रखा है आपके घर के आसपास है उसके बारे में लिख सकते हो। तो मैंगो ट्री इज ए बिग ट्री, मैंगो ट्री एक बड़ा वृक्ष है। इट स्टार्ट फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के मंथ में इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। इट्स फ्रूट, और स्टार्ट कब हो जाता है पकना, इन द मंथ ऑफ मई, मई से सितंबर तक रहता है। इट ब्रांचेज आर यूज्ड एज फायरवुड, जलाने के काम भी आती है। और इसकी जो टाइबर होती है, मेक फर्नीचर, इससे फर्नीचर भी बनते हैं, पर वैसे टीक की जो होती है वुड, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है फर्नीचर के लिए। और ये क्या करता है, मैंगो का ट्री बहुत बड़ा बन जाता है, ये शेड करता है और फ्रेश एयर देता है, ठीक है। आगे देखो, इसका खेजड़ी का बता रखा है, खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, जो खेजड़ी का वृक्ष है ये डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है राजस्थान में, वो विदाउट मच वाटर, तो राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ पानी की कमी पाई जाती है, तभी ये पेड़ यहाँ पे, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इट्स बार्क, इसकी छाल जो होती है, इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसन, उससे दवाइयाँ बनती हैं। पीपल कुक, इसको बनाते हैं। एंड इट्स फ्रूट बीन्स, और बीन की तरह इसके फ्रूट्स को खाते हैं। इट्स वुड इज सच डैट इट वुड नॉट बी इफेक्टेड बाय इंसेक्ट, जो इसकी लकड़ होती है इसको क्या नहीं लगता, यानी कि लकड़ खाई नहीं जाती इंसेक्ट, कीटों के द्वारा, यानी कि इसको ये जो लकड़ होती है ख़राब नहीं होती। जब हम कहते हैं स्योंक लग जाती है, इसकी लकड़ इस तरह से ख़राब नहीं होती अगर फर्नीचर बनाएंगे। एनिमल्स इन दिस एरिया, और इस एरिया में, खेजड़ी एरिया में जो एनिमल्स हैं, ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी, जो एनिमल्स हैं खेजड़ी के ही पत्ते खाते हैं। और चिल्ड्रन लाइक यू, बच्चे भी इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसकी छाया में, प्ले इन इट्स शेड, इसकी छाया में खेलते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर अमृताज का चैप्टर जो था हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें क्या था, अमृता एक लड़की थी जो क्या राजस्थान में खेजड़ी गांव में रहती थी, जो कि राजस्थान में जोधपुर के पास था। इसका जो नाम था खेजड़ी, ये वृक्ष के कारण ही पड़ा था। वो वृक्ष को अपना क्या मानती थी, फ्रेंड मानती थी। तो इसने इसकी रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। और जो खेजड़ी है इसकी हमने ये भी किया, ये किस किस चीज़ के काम आता है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।